नमस्कार, मैं केशव कुमार झा। आप सभी का स्वागत है बिहार का नंबर 1 यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज में। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के बैनर तले 2019 की लोकसभा चुनाव में गया से बिहार महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। चलिए बातचीत करते हैं जीतन राम मांझी जी से कि इनका क्या स्ट्रेटजी है 2019 की लोकसभा चुनाव में। सर, किस तरह से तैयारी चल रही है आपकी गया की लोकसभा सीट पर? देखिए, प्रत्याशी के रूप में तो हमने आवेदन दिया है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के कैंडिडेट के रूप में, लेकिन यहाँ जो स्ट्रेटजी है, हमारी कोई ख़ास स्ट्रेटजी नहीं है। यहाँ की जनता ही ऐसा चाहती है कि यहाँ पर विगत कुछ टर्म में जो यहाँ के सांसद हुए हैं वो यहाँ के मूलभूत समस्याओं को उठाने में असफल रहे हैं, और जिसके चलते ये मगध जोन खास करके गया, जो एक इसका ऐतिहासिक और पौराणिक पृष्ठभूमि है, वो परिवर्तन नहीं हुआ है। तो वैसी परिस्थिति में यहाँ के लोग चाहते हैं कि कोई अच्छा आदमी यहाँ से बन करके जाए एमपी। और जैसा आप जानते हैं कि कुछ दिन के लिए हम मुख्यमंत्री भी बने थे, तो मुख्यमंत्री काल मेरा बहुत चर्चित रहा। अच्छे अच्छे काम होने लगे गया के लिए भी और समस्त बिहार के लिए भी, समाज के लिए भी। इससे गया के हर नर नारी मतदाता में ये एक जागृति आई है कि अगर जीतन मांझी को हम लोग सांसद बना के भेजते हैं तो निश्चित गया का जो मूलभूत समस्या है हर दृष्टिकोण से, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, उसको ज़रूर ही पूरा करेंगे। इसलिए यहाँ के जनता जाति, धर्म, पार्टी से परे हो करके मन अपना बना लिया है कि हम जीतन मांझी को ही वोट करेंगे। तो ये जनता की स्ट्रेटजी है, जनता की रणनीति है। हमारी रणनीति सिर्फ ये है कि हमने आवेदन दिया है, जहाँ तक बन रहा है लोगों के बीच जाते हैं, लोगों से अनुरोध करते हैं कि महागठबंधन को आप लोग वोट दीजिए। महागठबंधन की सरकार जब आवेगी तो आज जो वर्तमान सरकार है सिर्फ और सिर्फ अफवाह फैलाने वाली, गाल बजाने वाली, घोषणा करने वाली, उस सरकार से निदान बिहार और हिंदुस्तान को मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात होगी। ये सिर्फ हम लोग कहते हैं, लेकिन बिहार की जनता और खासकर गया की जनता दूसरे मुद्दे पर यहाँ मन बना लिया है कि हम जीतन मांझी को वोट करेंगे। सर, आप भी मांझी हैं और एनडीए के उम्मीदवार भी मांझी हैं, तो लड़ाई थोड़ा कठिन लग रहा है ना? कोई लड़ाई कठिन नहीं है, और घोड़ा तो एक ही होता है, सब घोड़ा का नस्ल है। अगर कोई तेज़ घोड़ा होता है तो लोग तेज़ घोड़ा को चुनता है, और जो कमज़ोर घोड़ा होता है उसको लोग छोड़ देता है। तो मेरे समझ से जब जनता में ये बात है कि जो भी अभी सांसद रहे हैं वो और वर्तमान प्रत्याशी जो जिससे कंटेस्ट है, कोई तुलना ही नहीं है, चाहे जिस भी तरह से हो। अनुभव, प्रशासनिक अनुभव, विधानसभा का अनुभव, 40 साल से जो विधायक मंत्री ये रहा हो और जो एक दिन भी नहीं रहा हो, तो कोई तुलना है? तो इसीलिए हम नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन जनता लोग यही समझ करके, और फिर कोई अनुभव नहीं, यहाँ अनुभव की बात है, काम भी देख लिया है। तो वैसी परिस्थिति में जात नाम करके लोगों ने उनको टिकट दिया है, ये गलत है। आज के ज़माना में ऐसा जात के नाम पर नहीं होना चाहिए। काम के नाम पर जब चुनाव जीत करके रिप्रेजेंटेटिव जाता है तो उसकी महत्ता होती है, न कि जात पर। लेकिन यहाँ राजनीति में यही गिरावट है कि जात और धर्म को लेकर के आगे लोग बढ़ाते हैं, लेकिन जनता यहाँ के कंसस है, जनता चेतनशील है। वो जात पात और धर्म की बात न दे करके काम के आधार पर लोग निर्णय ले रहे हैं। जात पात से उठकर वोट डालेगी जनता इस बार? नीचे 100% जात पात ही नहीं, पार्टी से ऊपर उठ करके भी लोग वोट करेंगे। लेकिन बिहार महागठबंधन जिस तरह से कास्ट पॉलिटिक्स कर रही है, हम का नहीं समझते हैं कि कास्ट पॉलिटिक्स हो रही है। आप लोग समझते होंगे, हमको तो नहीं लगता है कि कास्ट पॉलिटिक्स कर रहे हैं हम लोग। नरेंद्र मोदी जी गया आए हुए थे, बहुत सारे वादे किए हैं। नरेंद्र मोदी जी 2014 में भी आए थे और उन्होंने वादा किया था, और उन्होंने बोली लगाई थी बिहार की। कितना लोगे पैसा? 70 करोड़ की 1000 करोड़। तो उन्होंने तो कहा चलो 1.25 लाख करोड़ रुपया देते हैं। 1 करोड़ रुपया पैसा मिल गया। उन्होंने वादा दिया था कि हम 2 करोड़ लोगों को एनुअली हम देंगे नौकरी। कितना को दिए? उन्होंने कहा था कि सब लोगों को खाता खुलवाएंगे, 15 लाख रुपया देंगे। कितना को उन्होंने दिया? तो उसी प्रकार से कोरे वादा आज भी किए होंगे, हमने तो नहीं सुना है, लेकिन उनके वादा को यहाँ की जनता समझ रही है कि सिर्फ उनकी वादा होती है, पूर्णाहुति नहीं होती है, इसलिए उनके बातों पर कोई विश्वास नहीं करेगा। आप गया के लिए किन लोकल मुद्दों पर वोट मानेंगे? देखिए, गया में लोकल के साथ साथ
यही नरेंद्र मोदी जी 2014 में आए थे, बोले थे कि गया में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। हमको लगा था कि जब सोच रहे हैं कि गया में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि यहाँ विश्व प्रसिद्ध वैष्णो देवी भगवान विष्णु का मंदिर है, फिर भगवान बुद्ध का यहाँ पर ज्ञान स्थली है, तो ये दोनों ऐसे जगह है जिसका अंतर्राष्ट्रीय ख्याति है और यहाँ पर पर्यटक न आवें और पर्यटन के दृष्टिकोण से इसे डेवलप न करें, ये कहाँ की बात है, ये प्रश्न यहाँ के लोगों को सालती है। हम जब मुख्यमंत्री के रूप में हुए तो हम ये दोनों पॉइंट पर बात करना चाहा। जैसे आज विष्णुपद मेला है, विष्णुपद मेला को राजकीय मेला हमने घोषित किया, आज घोषित किया है तो हर साल 2 करोड़ 3 करोड़ रुपये की राशि मिलती है। आज विष्णुपद मंदिर आसपास उसका बहुत बड़ा उत्थान हो रहा है और उसी प्रकार से वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन के लिए विष्णुपद थाना स्पेशल बना दिया है। और फिर पर्यटन के दृष्टिकोण से गया का नाम हो, इसके लिए फल्गु नदी में बियर बांध बना करके, नदी के दोनों किनारे सड़क बना करके, इंद्रपुरी से नहर ला करके इसमें 12 मासा पानी रखने का प्रबंध हम सोच लिया था। 750 करोड़ रुपये की योजना बन चुकी थी। अगर 2 महीना 2.5 महीना और हम मुख्यमंत्री रह गए होते तो आज यहाँ पर हजारों हजार पर्यटक आज इस नदी में नौका विहार करते हुए देखे जाते तो लाखों करोड़ों रुपया हम लोगों को मिलता। विदेशी बिहार को 6 महीना सिर्फ गया खिला सकते हैं, लेकिन हम रहे नहीं। आज मेरे मन में तमन्ना है कि सब बात को अगर भी छोड़ दिया जाए, सिर्फ एक इशू को लिया जाएगा तो पर्यटन के दृष्टिकोण से भी। और दूसरी बात है कि दक्षिणी बिहार जो हमारा है, अभी यहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर प्रॉब्लम होने जा रहा है, पानी लोगों को नहीं मिलने की स्थिति है। अगर इसमें पानी हो जाता है, 12 मासा हम लोग लाते हैं तो अंडरग्राउंड वाटर प्रॉब्लम जो पीने का है उससे दूर होगा। दूसरी बात यह है कि इसको हम नहर बना करके मोकामा टाल में हम पानी गिरावेंगे तो कहने का मतलब है कि 8 या 9 जिला यहाँ है, उसमें फसल भी होगी, वाटर लेयर प्रॉब्लम भी खत्म होगा और टूरिज़्म भी विकास होगा। ये 1 इंटू मल्टीपर्पस कहा जाए कि इस तरह की बातें होगी जिससे गया का विकास हो सकता है। और उसके अलावा यहाँ कॉटन मिल था, यहाँ गुरारू चीनी मिल था, वारसलीगंज चीनी मिल था, सब वाइंड अप हो गया। यहाँ जंगल आधारित इंडस्ट्री लग सकते हैं, खेती आधारित इंडस्ट्री लग सकते हैं, श्वेत क्रांति हो सकती है। इस पर अगर यहाँ का सांसद अगर सोचेगा तो हम समझते हैं कि सारी संभावनाएं हैं। इन सारी बातों को हमारे दिमाग में है और हमको मौका मिलेगा तो ज़रूर पार्लियामेंट में बातें उठा करके इन सारी बातों को हम पूरा करेंगे। गया की जनता का कहना है कि आप जब मुख्यमंत्री थे बिहार के तब कुछ काम किए ही नहीं गया में। आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत बयानी कर रहे हैं। अभी कुछ नहीं, कोई नहीं कर सकता है। एक जनता यहाँ की नहीं कर सकती है। गया के लिए जो हम किया है, एक जाके भंगी से जाके पूछ लीजिए, वो कहेगा कि बिहार का गया के लिए उन्होंने क्या किया है। ये आप गलत बोल रहे हैं, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। गया नदी में पुल बना दिया है, वहाँ पर वो फल कहा तो कि विष्णुपद को हमने राजकीय मेला घोषित कर दिया है, वहाँ थाना दे दिया है। ये क्या कोई कम है क्या? तब फिर नहीं, जनता कोई नहीं कहती, आपका मन गलत बात सर, आपके पार्टी में बगावत शुरू हो गया। अजीत कुमार रामचंद्र जी ने इस्तीफा दे दिया और नया पार्टी बनाने का भी ऐलान कर दिया। बगावत नहीं है, वो लोग सब टिकटार्थी थे, टिकट मांगते थे, टिकट नहीं मिला इसलिए उन्होंने बगावत किया है। तो सिर्फ हमारे पार्टी में नहीं है, सभी पार्टियों में उस प्रकार की बात हो रही है। हो सकता है आगे जाकर रिकाउंसाइल करें, फिर बैक हो करके आवेंगे, इसलिए बगावत उसको नहीं। बगावत करना होता तो हमारे सब लोग जाते। हमारे पास 99.9% हमारे साथ लोग हैं। ये गरीब की पार्टी है, गरीब के लोग हैं जो टिकट और वेस्टेड इंटरेस्ट के लेकर हमारे साथ आए हैं, वही आज ऐसा कर रहे हैं। देखिएगा 10 दिन में वो फ्लॉप कर जाएंगे। अजीत कुमार जी आपके साथ मंत्री थे बिहार सरकार में। अजीत जी हमारे साथ मंत्री नहीं थे, पहले मंत्री थे। आज वो मुजफ्फरपुर के टिकटार्थी थे। तो सवाल है कि हम 3 गो टिकट में हम किसको टिकट देते, नहीं मिला तो चले गए। हम उनको पर ये नहीं करते, स्नेह आलोचना नहीं करते हैं, लेकिन ये ज़रूर कहते हैं कि पेशेंस रखना चाहिए था उन लोगों को, आगे भी समय था।
तेज प्रताप ने अपना नया मोर्चा बना लिया और 4 उम्मीदवार का नाम भी घोषणा कर दिया। वो पारिवारिक झंझट है वहाँ पर, और परिवार में ये सब सारी बातें होती है। ये अस्थाई है, टेम्पोररी है। वहाँ मामला सब सेटराइट हो जाएगा। घोषणा करने से कुछ नहीं होगा। देखिएगा कि बहुत सारी बातें अपने आप आत्मसात हो जाएगी, और ये वहाँ कोई झंझट नहीं है। और राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड है और महागठबंधन भी यूनाइटेड है। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उन्होंने 4 प्रत्याशी का नाम भी डिक्लेयर कर दिया, उम्मीदवार भी घोषणा कर दी। घोषणा करना और लड़ना एक अलग बात है, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी के तरफ से उम्मीदवारों को घोषणा अभी तक नहीं किया। वो धीरे धीरे हो रहा है, फेज वाइज हो रहा है, फेज वाइज हो रहा है। फर्स्ट फेज़ का चुनाव चूँकि 11 को है तो हो गया, उसी प्रकार से सेकंड फेज़ का भी है। यही स्ट्रेटजी है। सभी लोगों ने भी तय नहीं किया है, अन्य पार्टियों ने भी तय नहीं किया है। इसलिए हमारे महागठबंधन के लोग भी हैं, वो धीरे धीरे अपना देख करके उसको डिक्लेयर कर रहे हैं। मेरा अंतिम सवाल सर कि गया की जो जनता है उनको क्या संदेश देना चाहते हैं आप? गया की जनता को संदेश यही है कि विकास के नाम पर लोग उन्होंने सोचा है वोट देने को, इसके लिए उनको धन्यवाद देते हैं। और ये कहना चाहते हैं कि आज 21वीं शताब्दी में जात पात धर्म के नाम पर अगर वोट करेंगे तो जमहूरियत कमज़ोर होगी, और जमहूरियत को ठीक रखने के लिए, विकास करने के लिए निश्चित है विकास के आधार पर काम करना चाहिए, वोट देना चाहिए। और हम खुद अनुरोध करनाएंगे संदेश के रूप में कि आप हमें एक बार मदद कीजिए, हमको संसद पहुंचाइए। गया के सारे जो दुख तकलीफ़ की बात हमारे दिमाग में आई है, जिनकी चर्चा हमने किया है, सबको पूरा करने का भरसक प्रयास करेंगे। ये थे हमारे साथ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी। इनका साफ तौर से कहना है कि जनता एक बार सेवा के मौका दे, हम पूरा सुख जो है उनका दूर कर देंगे। कैमरामैन विकास कुमार के साथ मैं केशव कुमार झा, लाइव सिटीज गया।